साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाल उर्दू हिंदी में। आज हम करने जा रहे हैं मास कम्युनिकेशन यानी तरसील आम्मा 335 और इसका जो सबक नंबर है 10 रेडियो स्टेशन। ठीक है, तो रेडियो स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि आपने कभी कोई रेडियो स्टेशन देखा है। अगर नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, रेडियो स्टेशन क्या होता है। किसी भी रेडियो स्टेशन में बुनियादी तौर पर 3 शोबे होते हैं। ये हैं प्रोग्राम शोबा, इंजीनियरिंग शोबा और इंतज़ामियाई शोबा। ठीक है, ये 3 है, प्रोग्राम शोबा, इंजीनियरिंग शोबा और इंतज़ामियाई शोबा। जो पहला शोबा होता है वो नशरियात का ज़िम्मेदार होता है, जबकि इंतज़ामिया रेडियो स्टेशन को चलाने के लिए ज़रूरत तमाम इंतज़ामात करता है। अच्छा, रेडियो स्टूडियो देखिए कैसा होता है। इस तरह का फ़ोटो है, इस तरह का रेडियो स्टूडियो होता है। रेडियो स्टूडियो लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में आवाज़ों की तरफ जा सकता है। रेडियो स्टूडियो का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में आवाज़ों की तरफ जा सकता है। इससे आपको फ़ोटो स्टूडियो का भी ख्याल आ सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, लेकिन रेडियो स्टूडियो कैसा होता है आइए देखिए। इसमें जो है एक कुर्सी पर एक माइक्रोफोन होता है। इस कमरे में सिर्फ़ एक दरवाज़ा होता है जो ख़ासा भारी होता है और इसे खोलना आसान नहीं होता। इसमें दाखिल होने से पहले एक और छोटे कमरे से गुज़रना होता है जिसमें एक भारी दरवाज़ा होता है। उसे खाली जगह को साउंड लॉक कहते हैं, जो बाहर की गैर ज़रूरी आवाज़ों को स्टूडियो में आने से रोकती है। गौर कीजिए कि हमने गैर ज़रूरी आवाज़ें का जिक्र किया है। फ़र्ज़ कीजिए हम आम क्लासरूम, दफ्तर या ड्राइंग रूम में आवाज़ों की रिकॉर्डिंग करें तो इसका नतीजा क्या होगा। सड़क और ट्रैफिक की आवाज़ आएगी। इसी वजह से जो है इसमें एक बंद होता है बिल्कुल रूम, जिसमें जो है शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है जी। अब इसके बाद एक थोड़ी सी अहम बात बता दूं आपको कि एक रेडियो स्टेशन पर कम से कम 2 स्टूडियो होते हैं। आपने अभी इनमें से एक के बारे में पढ़ा। अब आपको दूसरे स्टूडियो के बारे में बताइए। ये थोड़ा छोटा होता है मगर इस किस्म के दरवाजे, दीवारें इस छत में नहीं, इस छत में भी होती हैं। यहाँ आपको घूमने वाली कुर्सी कुर्सी वाली बैठने पर बैठे अनाउंसर या एंकर प्रिंस पर्सन नज़र आएंगे, जिसके सामने मेज़ और एक माइक्रोफोन रखा होगा। यहाँ एक कंप्यूटर, CD प्लेयर, डेस्क और मिक्सर भी होता है। एक नशरियाती स्टूडियो है जहाँ पेशकार यानी प्रेजेंटर प्रोग्राम पेश करता है। इसे अनाउंसर बूथ या ट्रांसमिशन स्टूडियो कहा जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे सवाल है, किसी स्टेशन के 3 शोबों के बारे में बताएं। 3 शोबे कौन से होते हैं भी बता दिया था। बाहर की गैर ज़रूरी आवाज़ को रेडियो में आने से कैसे रोका जा सकता है। गेट लगाए जाते हैं, गेट के अंदर गेट होता है। आपके स्टूडियो का नाम है जहाँ पर। अच्छा, कंट्रोल रूम क्या होता है यानी CR, इसको समझ लीजिए। रेडियो नशियात में कंट्रोल रूम की बड़ी अहमियत है। ये जगह नशियात के दीगर तमाम शोबों से मरबूत होती है। मुकर्रिर यानी स्पीकर या अनाउंसर स्टूडियो में जो कुछ बोलता है वो कंट्रोल रूम में भेजते हैं। वहाँ से पैगामात को सामीन तक पहुँचाए जाने के लिए ट्रांसमीटर का इरसाल किया जाता है। माइक्रोफोन से बोलने पर आवाज़ बहुत ही तब्दीलियों से गुजरती है और आपने गौर किया होगा रिकॉर्ड की गई आपको आवाज़ कुछ अलग मालूम होती है। ठीक है जी। कंट्रोल रूम में होने वाले सारे अमल का कंट्रोल तकनीकी माहिर करता है। अब स्टूडियो, कंट्रोल रूम यानी CR और ट्रांजिस्टर मीटर यानी ट्रांसमीटर उम्मन शहरों के बाहर नस्ब किए जाते हैं। इस तरह का होता है, देखिए ट्रांसमीटर। ठीक है, ये लिखा हुआ भी है इसके नीचे ट्रांसमीटर। और ट्रांसमीटर मुख्तलिफ़ सलाहियतों के होते हैं। मसलन 1 किलोवाट के 100 के W और 200 के W या 250 के W वगैरह। कोई एक W यानी किलोवाट सलाहियत के W
सलाहियत के ट्रांसमीटर स्टूडियो कंट्रोल रूम के आसपास नस्ब, इसके आला ताकत के ट्रांसमीटर शहर के बाहर लगाए जाते हैं। ट्रांसमीटर के बारे में भी जानना पड़ेगा। ट्रांसमीटर वो आला है जो तवस्सुस से अपने रेडियो स्टूडियो पर रेडियो नष्ट करता है। ये स्टूडियो कंट्रोल रूम में नस्ब आलात के मुकाबले ज़्यादा बड़ा होता है। ट्रांसमीटर की ताकत और नौइयत से किसी नशे के दायरे का असर करता है। ट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, कम ताकत ट्रांसमीटर और ज़्यादा ताकत ट्रांसमीटर। ज़्यादा ताकतवर ट्रांसमीटर मीडियम व्यू और शॉर्ट व्यू मीडियम वेव और शॉर्ट वेव। अब यहाँ पे सही गलत का जवाब है कि भाई सही गलत का जवाब दें कि प्रोग्राम ट्रांसमीटर से कंट्रोल रूम को इरसाल किए जाते हैं। यहाँ लगा हुआ है गलत। ठीक है। इंजीनियर रेडियो नशियात की तकनीकी मेयार के लिए ज़िम्मेदार होता है। सही। रेडियो नशियात हमारे रेडियो स्टूडियो पर ट्रांसमीटर की तवस्सुस से मौसूल होते हैं। सही। अनाउंसर बूथ में मौजूदा 3 अहम आलात के नाम बताएं। इन इस्तिलाह के पूरे नाम बताएं। IPT, इनके इस्तिलाह के पूरे नाम आपको। रेडियो स्टेशन के एहलकार मतलब जो वहाँ के काम करने वाले होते हैं। एक होता है स्टेशन डायरेक्टर, ये स्टेशन का निगरान होता है। एक होता है स्टेशन इंजीनियर, ये जो है इंजीनियरिंग कोई तकनीकी ख़राबी होती है उसका जिम्मेदार होता है। प्रोग्राम एहलकार जो मनसूबाबंदी तैयार करता है क्या पेश करना है। ट्रांस मशीन आमिला, ये लोग हमवार बेरुकावट ट्रांस मशीन के ज़िम्मेदार होते हैं। रेडियो अनाउंसर प्रोग्राम पेश करता है, उन्हें दिलचस्प बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। फनकार कौन होते हैं। मज़कूरा वाला अमला की मौजूदा मौसीकी फ़न का मसलन गायक, वॉयलिस्ट और साज नोज को भी प्रोग्राम में। हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का निज़ाम कब से है और इसका क्या पूरा प्रोसेस है। देखिए, हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात का निज़ाम पर बात करने से पहले ऑल इंडिया रेडियो, जिसे आम तौर पर AIR कहा जाता है, के बारे में जाने, जो हिंदुस्तान में बुनियादी रेडियो नशरियात है। ठीक है। AIR सरकारी नाम आकाशवाणी है। ये प्रसार भारती या ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन इंडिया का एक शोबा है जो वजारत तलात नशरियात हुकूमत हिंद के मातहत खुद मुख्तार है। और AIR दुनिया का वसी तरीन रेडियो निज़ामों में शामिल। AIR का सदर मकाम आकाशवाणी भवन दिल्ली में है। और AIR की खदमात जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों ज़बानों के लिए नशरियात होती हैं। एक मशहूर सर्विस बूथ भारती है जो ख़बरें, फिल्मों, गीतों, कॉमेडी शो वगैरह प्रोग्राम को नशर करता है। AIR नशरियात की सतह कौमी इलाक़ाई मकाम ऑल इंडिया रेडियो नेशनल चैनल 8 मई 1988 को शुरू किया गया। नागपुर, मोगुर और दिल्ली में नस्ब और ट्रांसमीटर के ज़रिए लोगों को सुबह से शाम तक इत्तलाई मालूमाती और इस तरह से भाई ऑल इंडिया रेडियो तफरीही प्रोग्राम भी नशर करता है। अच्छा, मकामी रेडियो कौन सा होता है। FM। मकामी रेडियो हिंदुस्तान की नशरियात में छोटे छोटे इलाके अहाते करता है और लोगों को अहम तरीन सरकारी मुतारुफ़ कराता है। जैसा आपने देखा होगा FM से क्या मुराद है। FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस है। FM की फुल फॉर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये एक नशरियाती टेक्नोलॉजी और रेडियो का ख़ास तरीका है। इसने कोई ना कोई FM चैनल ज़रूर सुना होगा आपने। AIR FM सर्विस के 2 चैनल हैं, FM गोल्ड और FM रेनबो। ठीक है। अच्छा, निजी रेडियो स्टेशन होते हैं FM चैनल के, जैसे रेडियो मिर्ची, रेडियो, और ये सारे जो है निजी चैनल है और इनका जो है अपना काम होता है पर्सनल कम्युनिकेट करते हैं लोगों से और जुड़ते हैं। ठीक है। तो ये था यहाँ पे मतन पे मबनी सवालात हैं और आपने क्या सीखा ये आ गया। और इख्तितामी सवालात हैं यहाँ पे, स्टेशन के बारे में क्या जानते हैं और इन सब पे एक मुख्तसर आपको नोट लिखना है। तो 10.1 का जवाब, 10.2 का जवाब और 10.3 का जवाब। उम्मीद है कि आपको सबक नंबर 10 समझ में आया होगा। अगर सबक नंबर 10 समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, नोट्स, गाइड वगैरह, हेल्प बुक चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और उर्दू मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।